टॉपिक है वो टॉपिक क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग क्लास 9 टारगेट 95 प्लस मेरे से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे केमिस्ट्री है, क्लास 9 है, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि एटम्स के बारे में और मैटर के बारे में हम लोग इसको स्टडी करेंगे कि मैटर होते क्या है, एंटी मैटर क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके फिजिकल नेचर, उसका डेफिनेशन आया कब, स्टेट ऑफ मैटर, इसमें काफी कुछ हम लोग को नॉलेज मिलेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें काफी कुछ नॉलेज मिलेगा। देखते हैं आगे। नेक्स्ट, तो क्या होता है मैटर का सिंपल मतलब ये होता है कि जिसमें स्पेस हो, जिसमें स्पेस और जिसमें मास हो, जिसमें मास और स्पेस दोनों होते हैं उसी को कहते हैं मैटर। आवर का मतलब होता है खुद का, सराउंडिंग का मतलब होता है जैसे हमारे चारों तरफ जो होते हैं ऑल अराउंड, उसी को कहते हैं सराउंडिंग। तो इसी के बारे में हम लोग को स्टडी करना है। लेकिन मैटर को जानने से पहले हम लोग समझते हैं कि एंटी मैटर क्या होता है। मैटर तो क्या होते हैं उसके बाद जानते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि एंटी मैटर क्या होता है। तो देखिए एंटी मैटर, एंटी मैटर वो होता है कि जिसमें ना स्पेस होता है ना मास होता है, दोनों नहीं होता है। तो ऐसे क्या होता है कि जिसमें स्पेस भी नहीं होता है मास भी नहीं होता है। एंटी मैटर की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि इसके 1 ग्राम की कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर होता है, 62.5 ट्रिलियन डॉलर। अंदाजा लगा सकते हैं, देखिए क्या प्राइस एट अ स्टैगरिंग 62.5 ट्रिलियन पर ग्राम। 1 ग्राम की जो कीमत होती है वो 62.5 ग्राम होती है। इट्स वैल्यू नॉट ओनली फॉर सरप्राइज, ये बस सरप्राइज करने वाली वैल्यू नहीं है, ये एक रेयर मिनरल है जो कभी मिलता नहीं है। जैसे डायमंड और गोल्ड नहीं है, इसमें से पता नहीं कितने डायमंड और गोल्ड खरीदे जा सकते हैं। also brought the entire global economy, ये पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को भी हिला सकती है क्योंकि इसके 1 ग्राम की कीमत 62.5 ट्रिलियन डॉलर है और टोटल जो इकोनॉमी जो जीडीपी आती है वो कितनी है 100 ट्रिलियन, इससे आधे से भी ज्यादा। तो ये अकेले इसको हिला सकती है, पूरी इकोनॉमी को हिलाने की ताकत रखता है बस 1 ग्राम। 1 ग्राम एंटी मैटर में कुछ नहीं तो आप लोग 10 से 15 देश खरीद सकते हैं इजिली, इससे ज्यादा भी खरीद सकते हैं, इससे कम नहीं खरीद सकते हैं। इसके आगे देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग मैटर के बारे में। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग समझते हैं एंटी मैटर के बारे में, समझ लिए। अब हम लोग समझते हैं किसके बारे में, मैटर के बारे में। तो मैटर क्या होता है, तो मैटर का जो हिंदी होता है, मैटर के हिंदी को सिंपल आपको जानते हैं कि पदार्थ के आसपास कहते हैं इसको। मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो होते हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। इसको सबसे पहले जो बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे जॉन डाल्टन। कौन थे? जॉन डाल्टन ने कुछ पोस्टुलेट दिया था मैटर के ऊपर, लेकिन उनके जो पोस्टुलेट थे वो फेल हो गए थे। उनके जो पोस्टुलेट थे वो क्या हुए थे, कुछ टाइम जाने के बाद फेल हो गए थे। सबसे पहले हम ये चीज लेते हैं टॉपिक इसमें छूट गया कि फादर कौन है केमिस्ट्री के। तो केमिस्ट्री के फादर का नाम है एंटोनी एल लेवाइजर एंड जोसेफ एल प्लाउस। एंटोनी एल लेवाइजर एंड जोसेफ एल प्लाउस के फादर थे, किसके? केमिस्ट्री के। एंटोनी एल लेवाइजर एंड जोसेफ एल प्लाउस। यहाँ पे देखिए तो मैटर के बारे में समझते हैं। तो मैटर इज मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल। मैटर जो होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन द स्टेट। इन द स्टेट में यहाँ पे मतलब मैटर जो होते हैं स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसके कई स्टेट होते हैं, जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 में स्टडी किए होंगे कि क्लास 9 के क्लास 8 तक स्टडी किए होंगे कि जो इसके स्टेट होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन इसके जो एक्चुअल स्टेट होते हैं 32 स्टेट होते हैं। 32 कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं? 32। आज हम उसमें से कुछ नाम भी देखते हैं, उसके नाम क्या होते हैं। The force of attraction between the particle are maximum in solid, intermediate in liquid and minimum in gas। जो force of attraction होता है सॉलिड के अंदर सबसे ज्यादा होता है, लिक्विड के अंदर इंटरमीडिएट में होता है, मीडियम में होता है और सबसे कम किसमें होता है? गैस में होता है। ये ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। हम लोग को जो इसमें स्टेट के बारे में स्टडी करना है, पहले 3 स्टेट के बारे में इसमें स्टडी करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। तो जो स्पेस होता है, स्पेस इन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर मिनिमम इन सॉलिड, इंटरमीडिएट इन लिक्विड एंड मैक्सिमम गैस। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है ½ mv²। तो जो काइनेटिक एनर्जी होता है उसकी जो स्पीड होती है, जो पार्टिकल की जो स्पीड होती है सबसे ज्यादा गैस में होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और सबसे कम किसमें होता है?
सॉलिड में होता है, इसलिए सॉलिड जो होता है वो फ्लो नहीं करता है। लेकिन आप लोग जब क्लास 11 में जाएंगे तो आपको सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। सॉलिड टू टाइप्स के होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड कहा जाता है, मतलब नकली ठोस, नकली सॉलिड। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उसके पार्टिकल का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो उसके काइनेटिक एनर्जी का पार्टिकल इंक्रीज हो जाएगा। जैसे कोई गैस है, अगर उसको आप लोग हीट कर देंगे तो और तेज मूव होने लगेगा, या कोई लिक्विड है तो उसको अगर आप लोग हीट कर देंगे तो और तेज क्या होने लगेगा, मूव होने लगेगा। या सॉलिड है तो उसको हीट कर देने से वो मूव होने लगेगा, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो वही इसका कहने का मीनिंग है। द स्टेट ऑफ मैटर आर इंटरकन्वर्टिबल। जो मैटर के जो स्टेट होते हैं, जो सॉलिड लिक्विड गैस जानते हैं, वो इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड बन सकते हैं, लिक्विड से गैस बन सकते हैं, फिर गैस से सॉलिड बन सकते हैं, ऐसा डायरेक्ट भी हो सकता है। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंजिंग बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। देखिए, द स्टेट ऑफ मैटर, जो स्टेट ऑफ मैटर के जो स्टेट होते हैं वो इंटरकन्वर्टिबल होते हैं, मतलब आपस में चेंज हो सकते हैं। सॉलिड से लिक्विड बन सकते हैं, लिक्विड से गैस बन सकता है, गैस से सॉलिड बन सकता है, या गैस से लिक्विड बन सकता है टेम्परेचर इंक्रीज और डिक्रीज करने के बाद। द स्टेट ऑफ मैटर कैन बी चेंजिंग बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से ये जो स्टेट, जो मैटर के जो स्टेट होते हैं, बस दो तरीके से चेंज हो सकते हैं। पहला, या तो उसके टेम्परेचर में चेंज करिए, दूसरा उसके प्रेशर में चेंज करिए। इन्हीं दोनों में चेंज की वजह से जो उसका स्टेट होगा वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये था मैटर के बारे में। किसके बारे में था? अब हम लोग देख लिए मैटर और एंटी मैटर, तो अब हम लोग देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर के कुछ फिजिकल नेचर भी होते हैं। ठीक है, स्टॉप करो। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। A physical property is an aspect of matter can be observed or measured without changing its nature। को आप देखा सिंपल, उसको आप लोग इसको समझते हैं। सिंपल क्या है? उसकी प्रॉपर्टी है, उसकी क्या है? प्रॉपर्टी है जो हम लोग देख सकते हैं। मैटर की सिंपल क्या आती है? प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल नेचर क्या होता है? जो प्रॉपर्टी हम लोग को दिखाई दे। फिजिकल नेचर का मतलब ये होता है जो हम लोग को सिंपल दिखाई दे। शेप, साइज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, टेक्सचर, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, ये सब उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। It is dependent upon of the amount of matter present. Physical nature does not depend upon the amount of matter. मतलब मैटर कितना है कितना नहीं है। जस्ट लाइक अगर एक एग्जांपल लें तो अगर आपके पास एक अगरबत्ती है तो एक अगरबत्ती को भी जलाएंगे तो उतना ही स्मेल करेगा, और दो अगरबत्ती को भी जलाएंगे तो उतना ही स्मेल करेगा। तो उसमें कोई डिफरेंट नहीं आएगा। तो उसके अमाउंट में कोई डिफरेंट नहीं आ सकता है, उसके अमाउंट में कोई डिफरेंट नहीं आ सकता है। ठीक है, ये देख सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या है? इंक्लूड अपीयरेंस, कलर, कलर का मतलब समझ सकते हैं, ऑर्डर, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, पीटीसी, ये सब देखने वाली प्रॉपर्टी है। तो जो प्रॉपर्टी दिखाई देती है उसी को हम लोग बोलते हैं फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर, तो ये जो टॉपिक था आप लोग का फिजिकल नेचर ऑफ मैटर था। ठीक है, देखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये पेपर में पूछे जाने वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मेन इसमें तीन होते हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो मैटर के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। सबसे ज्यादा स्पेस होता है गैस में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद सॉलिड में। पता कैसे चलेगा? तो गैस में हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं, लिक्विड में हम लोग थोड़ा डिफिकल्टी से मूव कर सकते हैं, और सॉलिड में हम मूव नहीं कर सकते हैं। ये दिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ये हमेशा मोशन में रहते हैं। हमेशा किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं। अगर इसका एग्जांपल देखें तो एग्जांपल की बात करते हैं तो सुबह में जब हम लोग का खाना बनता है तो जब खाना जब किचन में बनता है तो उसकी स्मेल कहां तक आती है? हम लोग के रूम तक आती है। ठीक है, इससे मतलब क्या चाहता है कि खाना तो उड़ के आता नहीं है, फ्लाई करके आते हैं, उसके जो पार्टिकल्स के जो स्मेल होते हैं वही फ्लाई करके आते हैं। तो समझ सकते हैं तो इट इज एग्जांपल पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। इससे हम ये समझते हैं कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा किस में रहते हैं? मोशन में रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
जो पार्टिकल ऑफ मैटर होते हैं ना, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट किए रहते हैं। अट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सॉलिड है तो सॉलिड को जैसे आपस में अट्रैक्ट नहीं किए रहते, तो सॉलिड हमेशा दूर दूर होते हैं। जैसे आइस है, ठीक है, आइस है तो आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से सॉलिड बने होते हैं। लिक्विड में थोड़ा अट्रैक्शन फोर्स कम होता है और गैस में सबसे कम होता है, ठीक है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आप लोग का, देख लीजिए। जैसा कि हमने बताया था स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, मैटर कैन बी क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड, गैस ऑन द बेसिस ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स एंड द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। मतलब मैटर को मेनली थ्री डिफाइन किया गया, थ्री टाइप्स होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। किसके बेसिस पे होते हैं, इंटरपार्टिकल फोर्स, उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसके बेसिस पे बस तीन टाइप्स के होते हैं। उसके बेसिस पे कितने टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। These three form of matter interconducible by increasing or decreasing pressure and temperature। जैसा कि प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा है कि जो ये तीनों फॉर्म होते हैं मैटर के, वो इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। अगर उसका हम लोग प्रेशर और टेम्परेचर अलग अलग करें, प्रेशर और टेम्परेचर क्या करें, इंक्रीज करें, डिक्रीज करें, तो उसके मैटर में भी चेंजिंग आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आइस कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। जो बर्फ होता है सॉलिड से लिक्विड बन जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा या गैस से लिक्विड भी बन सकता है। जैसे अभी हम कुछ टाइम आप लोगों को पहले बताया था कि जो स्टेट ऑफ मैटर होता है तीन नहीं होता है, टोटल कितने होते हैं, 32 होते हैं, जिसमें से कुछ नाम है यहाँ पे देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा आर द फोर्थ फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर। ये चार है। उसके बाद लिखा है देखिए, सुपरफ्लूइड है, बोस आइसोटोप कंडेंसेट है। इसको आज तक लैब में नहीं बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है बोस आइसोटोप कंडेंसेट। इसको बनाने के लिए दो साइंटिस्ट का हेल्प लिया गया था। पहले थे बोस, इंडियन साइंटिस्ट थे, और दूसरा आइंस्टाइन को आप लोग जानते हैं। दोनों ने मिलकर ये स्टेट ऑफ मैटर को बनाया था। फर्मी कंडेंसेट, रिडबर्ग मॉलिक्यूल, क्वांटम हॉल स्टेट, फोटोनिक मैटर, ड्रॉपलेट आर कॉल्ड द लो टेंपरेचर स्टेट। ये जो स्टेट होते हैं ना, ये स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, ये लो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला स्टेट ऑफ मैटर जिसका नाम होता है द सॉलिड स्टेट। Solid have different distinct boundary and fixed volume that is have negligible compressibility। Solid क्या होता है, उसका जो शेप होता है डिफिनिट होता है। डिफिनिट का मतलब होता है फिक्स, डिफिनिट का मतलब होता है फिक्स। डिस्टिंक्ट का मतलब डिस्टिंक्ट बाउंड्री मतलब उसकी जो बाउंड्री होती है अलग अलग हो सकती है, और फिक्स्ड वॉल्यूम मतलब उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। वॉल्यूम उसका क्या होता है, फिक्स होता है। इसलिए दैट इज हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, इसलिए इसमें जो दबाव होता है, जो कंप्रेस होने की जो प्रॉपर्टी होती है, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब होता है 10 to 0, मतलब कि 9 के बराबर, एकदम नहीं के बराबर। सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड के ऊपर हम लोग फोर्स लगाया, उसका शेप और साइज चेंज हुआ, लेकिन हम लोगों ने जब एक्सटर्नल फोर्स हटा लिया, हम लोगों ने जब एक्सटर्नल फोर्स क्या किया, हटा लिया, तो फिर से अपने ओरिजिनल या प्रीवियस शेप में सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स। तो इस सॉलिड के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अगर आप फोर्स लगाए, उसका शेप और साइज चेंज हुआ, अब जब आप एक्सटर्नल फोर्स हटा लिए तो अपने प्रीवियस शेप में या पोजीशन में आने की कैपेसिटी रखता है। सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, सो दे आर इजी। सॉलिड के शेप को बदलना पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि सॉलिड अगर रेक्टेंगल में है और उसको फोर्स लगा के ट्रायंगल में बना दें तो ये पॉसिबल नहीं है। टूट जाएगा लेकिन बनेगा नहीं। जैसे सारी नहीं होता है वैसा ताला बना जो 140 फुट की हो, वही वाली बात है। तो ये क्या होगा, टूट जाएगा लेकिन ये अपना शेप चेंज होने नहीं देगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, दे आर रिजिड। दे आर रिजिड, टूट जाएगा लेकिन उसका शेप चेंज नहीं होगा। तोड़ के शेप चेंज कर सकते हैं, वैसे फोर्स लगा के शेप चेंज नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल में देख सकते हैं, बुक हो गया, पेन हो गया, मून हो गया, अर्थ हो गई, ये सब क्या है, सॉलिड एग्जांपल है। और ये खुद बॉल से लेके फैन तक, स्मार्ट ग्लास से लेके सब मोबाइल तक सब क्या है, सॉलिड है, ठीक है। आज समझे। इसके बाद आएगा नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर नेम्ड एज लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड हैव नो फिक्स शेप,
लिक्विड का जो शेप होता है फिक्स नहीं होता है, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका जो वॉल्यूम फिक्स होता है। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। लिक्विड का जो शेप होता है वो फिक्स नहीं होता है, इसको जिस कंटेनर में रखते हैं, इसको जिस कंटेनर में क्या करते हैं रखते हैं, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। ये उसी कंटेनर का क्या ले लेता है, शेप ले लेता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड। लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है, लिक्विड क्या होता है फ्लो करता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, इसलिए रिजिड नहीं है, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब ये होता है जिसके अंदर फ्लो करने की कैपेसिटी हो, जो फ्लो कर सके। फ्लो होता है बस दो चीजें, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। तो दोनों जो होते हैं वो क्या है, फ्लूइड है। हवा क्या है, हवा देखिए गैस है, गैस क्यों, क्योंकि फ्लो करता है। और हम बताया कि फ्लूइड का जो फ्लूइड जो होता है, फ्लूइड का मतलब क्या होता है फ्लो करने की कैपेसिटी। तो फ्लूइड दोनों होते हैं, लिक्विड और गैस दोनों क्या होते हैं, फ्लूइड होते हैं। और सॉलिड जो होता है वो रिजिड होता है, दे आर रिजिड। The rate of diffusion of liquid is higher than that of solid. जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है मतलब डिफ्यूज होने का प्रोसेस होता है, यहाँ पे गैस होता है। The rate of diffusion of gas is higher than that of solid over liquid. मतलब कि मिक्स होने की जो कैपेसिटी होती है वो गैस के अंदर सबसे ज्यादा होती है। Particle move freely and have greater space between each other as compared to particle in solid state. सॉलिड के अंदर जितनी ज्यादा बीच में स्पेस नहीं होती है, उससे कहीं ज्यादा स्पेस होता है किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, इसलिए फ्लो कर सकता है और सॉलिड फ्लो नहीं कर सकता है। फॉर एग्जांपल में दे सकते हैं वाटर, ऑयल, मरकरी और ब्रोमीन। मरकरी एक ऐसा मेटल है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। हालांकि सभी जो मेटल होते हैं सॉलिड में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बस ये एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। ब्रोमीन भी एक्सेप्शन में आता है। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। पूरे पीरियोडिक टेबल में बस मरकरी और ब्रोमीन ही ऐसा दो एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, नहीं तो बाकी जितने भी प्रेजेंट हो तो या तो सॉलिड में होगा या तो गैस में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका गैसियस स्टेट। देखिए गैसियस स्टेट है, गैस हैव नो फिक्स शेप नॉट इक्विवेलेंट। जैसा आपको मालूम है गैस जो होता है उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर्ड टू सॉलिड एंड गैस। सॉरी यहाँ पे क्या होगा, सॉलिड एंड लिक्विड होगा, यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड होगा यहाँ पे। ठीक है, गैस जो होता है सॉलिड एंड लिक्विड से ज्यादा कंप्रेस होता है, मतलब उससे ज्यादा दबा सकते हैं। जैसे अगर एक हम लोग आयरन का बॉल लें तो उसको दबा नहीं सकते हैं, अगर हम लोग लिक्विड लें तो उसको दबा सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम लोग एयर भरा हुआ बैलून लें तो उसको इजीली दबा सकते हैं। तो गैस के अंदर बहुत ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है। गैस के जगह वहां पे सॉलिड होगा बाइबिलिटी। गैस हैव लोअर डेंसिटी देन अदर स्टेट ऑफ मैटर। गैस की जो डेंसिटी होती है ना सबसे कम होती है। जैसे जो बादल होता है, जो क्लाउड होते हैं, जो स्काई में मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, लेकिन उनकी जो वेट होती है 2-3 हाथियों के बराबर होती है। ठीक है, वेट ज्यादा होता है लेकिन उसकी डेंसिटी कम होती है। इस प्रिंसिपल को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था आर्किमिडीज। क्या नाम था, आर्किमिडीज। The liquefied petroleum gas is cylinder that we get in our home for cooking over the oxygen supply to hospital. LPG gas, LPG जो हम लोग के घरों में यूज होता है खाना वाना बनाने के लिए। The oxygen supply to hospital cylinder is compressed gas. इसी को मतलब ये दोनों गैस ही होते हैं, कंप्रेस करके रखते हैं इसको। क्या करके रखते हैं, कंप्रेस करके, मतलब इसको दबा कर रखते हैं। The rate of diffusion of gas is higher than solid and liquid. देखिए यहाँ पे ये हो गया है, वो लिक्विड सही है, वहां पे गैस की जगह लिक्विड हो जाएगा। We come to know of what is being cooked in kitchen without even entering there. Smell of hot food. देखिए ये वो जो कह रहा है, रीजन बता रहा है कि जब हम लोग अपने रूम में रहते हैं, जब हम लोग अपने रूम में रहते हैं तो जब किचन में खाना बनता है तो उसकी स्मेल हम लोग के रूम तक आती है। उसका जो रीजन होता है वो क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन। पेपर में पूछा जा सकता है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन
ऐसा क्यों होता है? तो क्यों होता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका मेन रीजन होता है। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड से कहीं ज्यादा जो होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है किसका? गैस का। एग्जांपल में दे सकते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, आर्गन, ज़ेनॉन etc। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।